वीडियो लेके आए वो कृष्ण जी की द्वारिका नगरी है। और हमने बचपन में तो द्वारिका नगरी की सैर भी की हुई है बीन्स में। शहर जिसे कभी भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। ये शहर भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक माना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार द्वारका नगरी 9000 वर्ष पुराना प्राचीन शहर है, जिसके अवशेष समुद्र की गहराई में आज भी मौजूद हैं। आखिर उस समय अचानक ऐसा क्या हुआ कि यह पूरी नगरी जलमग्न हो गई। दोस्तों, वैज्ञानिकों की खोज और समुद्र की गहराइयों में मिले इसके अवशेषों से द्वारका नगरी के बसने से लेकर इसके डूबने तक के जो भी रहस्य और कारण हैं, उसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो इस पौराणिक कहानी की सच्चाई को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे सबूत दूंगा जिससे यह साबित हो जाएगा कि ये प्राचीन गाथा केवल कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है। भारत विश्व की प्राचीन सभ्यताओं की भूमि है। इसी भूमि पर कभी बसता था एक ऐतिहासिक शहर द्वारका। गोमती नदी और अरब सागर के संगम पर बसी द्वारका नगरी की स्थापना भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा से निकलने के बाद की थी, जो एक विशाल और सुसंगत नगर था। यह भारत का सबसे विकसित राज्य हुआ करता था, जो हूबहू आज के आधुनिक शहर जैसा ही था। कहते हैं श्री कृष्ण ने अपने मामा और मथुरा के क्रूर राजा कंस का वध किया तो कंस के ससुर जरासंध बार बार मथुरा पर आक्रमण करते रहे, जिसके कारण कृष्ण अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए अपनी सारी प्रजा को लेकर समुद्र के किनारे आ गए और द्वारका बसाई। कहते हैं द्वारका बसाने के लिए कृष्ण ने समुद्र देव से जमीन ली थी और देवताओं के निर्माणकर्ता विश्वकर्मा से रातों रात द्वारका का निर्माण करवाया। विशाल दीवारों से घिरी ये खूबसूरत नगरी वास्तुकला की बेहतरीन मिसाल थी, लेकिन श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद यह खूबसूरत नगरी समुद्र में डूब गई, जो आज भी समुद्र की गहराइयों में मौजूद है। रिसर्च के मुताबिक खुदाई में मिली द्वारका की कहानी 9000 साल पुरानी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारका के समुद्र में विलीन होने के पीछे मुख्य रूप से दो घटनाएं जिम्मेदार थीं। एक, महाभारत युद्ध के उपरांत माता गांधारी द्वारा अपने पुत्रों की मृत्यु के वियोग में श्री कृष्ण को दिया गया श्राप, और दूसरा, ऋषियों द्वारा कृष्ण पुत्र सांब को दिया गया श्राप। जब कृष्ण पुत्र सांब ने ऋषियों का उपहास किया, उसके पश्चात क्रोध में आकर ऋषियों ने सांब को श्राप दे दिया। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी महाभारत युद्ध के उपरांत गांधारी के श्राप के तकरीबन 36 साल बाद समुद्र में समा गई थी। द्वारका के समुद्री अवशेषों पर सबसे पहली नजर भारतीय वायुसेना के पायलटों की पड़ी, जो समुद्र के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। इसके बाद ही 1970 के जामनगर के गजेटियन में इनका उल्लेख किया गया। इससे पहले लोगों का कहना था कि द्वारका नगरी एक काल्पनिक नगर है और काल्पनिक कहानियों का कोई इतिहास नहीं होता। लेकिन जब द्वारका का सबसे पहला ऐतिहासिक उल्लेख गुजरात के भावनगर में मिले 6ठी शताब्दी के पॉलिताना कॉपर प्लेट पर मिले, तब लोगों को इस पर भरोसा होने लगा। इसके पश्चात सन 1979 में आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर SR राव और उनकी टीम तथ्य के प्रमाण ढूंढने लगे। What actually prompted me to undertake onshore and offshore excavation at Dwarka is the controversy that was raging about the date and historicity of Mahabharata. खोज की शुरुआत हुई द्वारका में मिले 9वीं सदी के एक विश्व मंदिर के अवशेषों से। खोज बढ़ते बढ़ते अरब सागर के अंदर तक पहुंच गई। इसी खोज में हजारों फीट नीचे समुद्र में वैज्ञानिकों को द्वारका के महत्वपूर्ण अवशेष मिले, जिसमें 560 मीटर लंबी द्वारका की दीवार मिली, जिसकी बनावट महाभारत के द्वारका विवरण से मिलती है। द्वारका के हिसाब से दीवारों में 50 बुर्ज थे। आर्कियोलॉजिस्ट को करीब 30 बुर्ज मिल चुके थे और साथ में उन्हें वहां पर उस समय के बर्तन भी मिले, जो लगभग 1528 से लेकर 3000 ईसा पूर्व के हैं, जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि द्वारका आज भी समुद्र में मौजूद है। कई द्वारों का शहर होने के कारण इस नगरी का नाम द्वारका पड़ा। इस शहर के चारों ओर बहुत ही लंबी लंबी दीवारें थी, जिसमें कई दरवाजे थे। वो दीवारें आज भी समुद्र के तल में स्थित हैं। द्वारका को भारत के सबसे प्राचीन नगरों में से एक माना जाता है। द्वारका को द्वारावती, कुशस्थली, आनर्तक, ओखामंडल, गोमती द्वारका, चक्रतीर्थ, वारीदुर्ग और अंतरद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात राज्य के पश्चिमी सिरे पर समुद्र के किनारे पर स्थित यह द्वारका 4 धामों में से एक धाम
और 7 पवित्र पुरियों में से एक पुरी माना जाता है। द्वारका 2 हैं, जिसमें से एक गोमती नदी के किनारे बसा है, जिसे द्वारका धाम माना गया है, और दूसरा बेट द्वारका पुरी है, जहां समुद्र के मार्ग से होकर जाना पड़ता है। भारतीय समुद्र वैज्ञानिकों का कहना है कि देश के पश्चिमी तट पर मिले पुरातात्विक अवशेष 9000 साल से भी अधिक पुराने हो सकते हैं। 2005 उससे भी में ज्यादा भारतीय पुराने। पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा द्वारका नगरी की खोज फिर से आरंभ की गई। भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी से जुड़े दावों और अनुमानों के वैज्ञानिक कसौटी पर कसे जाने का समय अब एकदम नजदीक आ गया, क्योंकि सन 2007 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निर्देशन में भारतीय नौसेना के गोताखोर समुद्र में समाई द्वारका नगरी के अवशेषों के नमूनों को सफलतापूर्वक निकाल लाए थे। गुजरात के कच्छ की खाड़ी के पास स्थित द्वारका नगर के समुद्र तटीय क्षेत्र में नौसेना के गोताखोरों की मदद से पुरातत्व विशेषज्ञों ने व्यापक सर्वेक्षण के बाद समुद्र के भीतर उत्खनन कार्य किया और वहां पड़े चूना पत्थरों के खंडों को भी ढूंढ निकाला। नौसेना के साथ मिलकर चलाए गए इस तीसरे अभियान के शुरुआती नतीजों की जानकारी देते हुए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के समुद्री पुरातत्व विशेषज्ञों ने बताया कि इन दुर्लभ नमूनों को देश में ही नहीं बल्कि विदेशों की प्रयोगशालाओं को भी भेजा गया था, और वहां से मिली जानकारी और कार्बन डेटिंग शोध के मुताबिक यह नमूने 9500 साल पुराने हैं। विदेशी वैज्ञानिक भी इसके बारे में जानकर काफी चौंके हुए थे। इन सैंपल्स को विदेशी प्रयोगशालाओं में भेजने का असली मकसद यही था कि इन पर किसी भी तरह का कोई शक न रहे, सारी भ्रांतियां दूर हो जाएं। नौसेना के गोताखोरों ने 40,000 वर्ग मीटर के दायरे में यह उत्खनन कार्य किया और वहां पड़े भवनों के खंडों के 200 नमूने एकत्र किए, जिन्हें चूना और पत्थर का बताया गया है। पुरातत्व विशेषज्ञों ने बताया कि ये खंड किसी नगर या मंदिर के अवशेष लगते हैं। विशेषज्ञों ने समुद्र के भीतर ही नहीं बल्कि जमीन पर भी खुदाई की और 10 मीटर गहराई तक किए इस उत्खनन में सिक्के और कई कलाकृतियां भी प्राप्त हुई। उन्होंने माना कि जमीन पर मिले अवशेषों की समुद्र के भीतर पाए गए खंडों में समानता मिलती है, पर इन खंडों की बनावट से ये भी पता चलता है कि इन खंडों का सिंधु घाटी की सभ्यता से कोई मेल नहीं मिलता। समुद्र तक रहे मुरली मनोहर जोशी ने पत्रकारों को बताया कि ध्वनि चित्रों से मानव निर्मित शिल्प का पता तो चला ही है, साथ ही एक प्राचीन नदी का भी पता लगाया गया है जो करीब 9 किलोमीटर लंबी है और इसके किनारे पर ही इस प्राचीन सभ्यता के अवशेष और शिल्प पाए गए हैं। और समुद्र तल से जो शिल्प निकाले गए उनका भी कार्बन डेटिंग शोध किया गया, जिससे यह पता चला कि वो भी करीब 9700 वर्ष पुराना है। यह शिल्प लकड़ियों का है और इसमें दरार पड़ने के चिन्ह हैं। मुरली मनोहर जोशी जी ने कहा कि उनके मंत्रालय ने इस खोज का अध्ययन करने के लिए एक दल बनाया है और ये भी पता लगाया जाएगा कि इस इलाके के दूसरे प्राचीन स्थानों से इसका क्या संबंध है। पुराणों और धर्म ग्रंथों में वर्णित प्राचीन द्वारका नगरी और उसके समुद्र में समा जाने से जुड़े रहस्यों का पता लगाने का काम पिछले कई वर्षों से रुका पड़ा था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निर्देशक AK सिन्हा ने कहा कि पानी में खोज के कार्य के लिए बड़े आधारभूत संरचना की जरूरत है। प्राचीन द्वारका नगरी की खोज जैसी बड़ी परियोजना के लिए समुद्र में प्लेटफॉर्म और काफी संख्या में प्रशिक्षित गोताखोरों की जरूरत होती है जो पानी में गहराई तक जा सके। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी रहे डॉक्टर SR राव ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियानोग्राफी के समुद्री पुरातत्व शाखा में काम करते हुए द्वारका नगरी से जुड़े रहस्यों पर काफी खोज की। उनके नेतृत्व में किए गए प्रयासों से ही प्राचीन द्वारका नगरी का पता लगाया गया। द्वारका नगरी के समुद्र में समा जाने के रहस्य के बारे में पूछे जाने पर AK सिन्हा ने कहा कि द्वारका नगरी का एक बड़ा हिस्सा समुद्र में डूब गया था, लेकिन इसके कारण के बारे में प्रमाण के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता। द्वारका नगरी के नष्ट होने के मत पर कई सवाल उठते हैं, जैसे कोई कहता है कि यह किसी प्राकृतिक घटना का काम हो सकता है, तो किसी का कहना है कि इसे एलियंस ने नष्ट कर दिया होगा, पर कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि 9000 साल पहले जब हिमयुग समाप्त हुआ तो समुद्र का जल स्तर इस कदर बढ़ा कि उसमें देश दुनिया के कई तटवर्ती शहर डूब गए और उन्हीं शहरों में से एक द्वारका भी था। हालांकि इस मामले पर आज भी शोध जारी है और अब तक जो भी सबूत मिले हैं उनसे यही सिद्ध होता है कि ये एक असली घटना है। और हमारे बीच एक और सबूत ये है कि महाभारत में जिन 35 शहरों के बारे में लिखा हुआ है वो आज भी हमारे बीच मौजूद हैं। पुरातत्व विभाग को इसके कई प्रमाण मिले हैं। भारत और इसके आसपास के कई देशों का महाभारत में विवरण है, जैसे हस्तिनापुर आज उत्तर प्रदेश राज्य का मेरठ जिला है, वहीं गांधार आज अफगानिस्तान का शहर कांधार है।
साथ ही इंद्रप्रस्थ आज भारत की राजधानी दिल्ली है और श्री कृष्ण की द्वारका भी आज गुजरात राज्य का एक शहर है। दोस्तों, ये सभी साक्ष्य और सबूत जब भविष्य में भारत के समृद्ध और प्राचीन इतिहास को बताने के रूप में पेश किए जाएंगे तो ये हमारी सभ्यता। और कहते हैं ना कि दुनिया जो बात बोलती है वो सच होती है। कुछ लोगों ने बोला कि द्वारका नगरी सिर्फ